बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक थी 2024 की, इसके अकॉर्डिंगली क्लास 9th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी हुज वर्सेस आर। तो यहाँ अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ के कंसेप्ट के साथ किया है तो आई होप इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिन बच्चों को वहाँ समझ नहीं आई, यहाँ पे दोबारा से अटेंटिव होकर बैठे हैं, वही सारा कंसेप्ट यूज होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे एंगल मालूम करना है, लेकिन यहाँ एक मसला है कि हमें यहाँ पे वर्सेस दिए गए हैं। वर्सेस यानी एक्स पॉइंट को बोलते हैं, ये एक पॉइंट है, वाई का दूसरा पॉइंट है, जी का क्या है, तीसरा पॉइंट है। एंगल हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास इन पॉइंट्स एक्स वाई और जी के क्या हो, स्लोप हो हमारे पास, तो हम इजीली इनके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हमारा मेन टारगेट यहाँ पे इनके स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो चलिए जनाब, सोल्यूशन मैंने लिख दिया, पॉइंट बना दिए और डायग्राम भी बना दिया है। तो यहाँ पे चले सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट की मालूम करनी है। मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ एक्स वाई को मैं नाम देता हूँ m1 का, और स्लोप ऑफ एक्स जी को मैं नाम दे देता हूँ m2 का, और स्लोप ऑफ वाई, सॉरी यहाँ पे वाई जी होना था, और ये एक्स जी है, ये वाई जी है, इसको नाम दे देता हूँ m3 का। तो जब दो पॉइंट गिवन हो तब ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है जब दो पॉइंट गिवन हो आपके पास तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम लगाएंगे और उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या है, m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। स्लोप का फार्मूला यही है। आपके पास दो पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास जो है वो देख लें, मैं लिख देता हूँ दोबारा, -2 3, और y के पॉइंट है -3 और -4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये जनाब y। तो चलिए जनाब, आई होप फार्मूला आपको लगाना आता होगा। फर्स्ट मैंने ये m1 m2 निकाला था, इस इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया, m1 निकालना था तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास m1 की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था yz, ये जनाब yz हमारे पास पॉइंट है, ये y की वैल्यू -3 -4 xz कर लें आप, yz नहीं ये x और ये z की वैल्यू। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिस्टेक हो गई थी इस जगह। तो y2 हमारे पास क्या था, 2 था, और -3 डायरेक्ट कर देते हैं, 2 -3 आ गया, और यहाँ पे 5 माइनस इंटू -2 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी जनाब 5 प्लस, यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे 2 -1 माइनस का मान होता है डिवाइडेड बाई 7, तो -1/7, इधर भी -1/7 मैंने लिख दिया। अब लास्ट पॉइंट है इसका जनाब, वो भी फाइंड कर लेते हैं। वो है जनाब y की वैल्यू है -3 -4, और जनाब z की वैल्यू भी हमारे पास है, z की वैल्यू है हमारे पास 5 और 2। तो ये x1 y1
ये x2 y2। तो चलिए जनाब यहाँ पे m3 हम निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है स्लोप का। तो इसमें वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 - (-4) डिवाइडेड बाई 5 - (-3). फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 + 4 5 + 3 हो जाएगा। तो ये होता है 6/8। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। तो m3 की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई। लें जनाब हमने तीसरा पॉइंट m3 की स्लोप भी फाइंड कर लिया जो 3/4 आई है। तीनों स्लोप हमने फाइंड कर दिया है। अब हमारा लास्ट टारगेट क्या है, हमने इनके एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इधर एडजस्ट कर लें क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत कम है। 5 2 था। लो जनाब ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम एंगल फाइंड करना है। तो पहला tan अल्फा के लिए आप देख लें पहला ये अल्फा है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इनकी जो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं पहले। ये स्लोप m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ये m2 है, m1 m2 और m3। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अब एरो हेड कहाँ जा रहा है, m3 की तरफ। तो मतलब m3 पहले आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। m3 माइनस इसका ये एरो हेड ऊपर जा रहा है, इसकी टेल जो है वो नीचे है तो वो साथ m1 में माइनस कर देंगे। तो फर्दर 1 + m3 m1। तो इन एंगल को याद करने का आसान यही है। इन एरो हेड की डायरेक्शन को आप समझ लेंगे, ऊपर और नीचे। जो ऊपर जा रही हो वो पॉइंट शामिल होता है और इसकी जो टेल होती है एरो हेड की वो नीचे वाला पॉइंट शामिल होता है। ये वो दो नीचे वाले पॉइंट थे। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो -1/7 -7 डिवाइडेड बाई 1 + -1/7 इंटू 7। अब फर्दर हम इनको सॉल्व करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जनाब। इनका एलसीएम ये 7 इस 7 से खत्म प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी हो ऊपर नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाता है। आपको पता है tan अल्फा इक्वल होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी tan की किस एंगल पर शो होती है तो वो अल्फा 90 डिग्री पर। tan 90 डिग्री पर इन्फिनिटी शो होता है। तो हमारे पास एक एंगल आ गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सारा अच्छे से देख लें। अब ये सारी साइड में रेज करने लगा हूँ और इस पे हम इनके बाकी के रिमेनिंग जो एंगल है वो भी फाइंड करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं मैं खुद से सोल्व कर दूंगा और आपको उधर ही समझा दूंगा। तो चलिए जनाब नेक्स्ट इधर दूसरे हो जाएंगे। तो tan बीटा आपके पास अब बीटा है इसके पॉइंट -2 और -4 ये पॉइंट है। चलिए जनाब अब यहाँ पे देखें tan बीटा एरो हेड की डायरेक्शन देख लें। m1 शामिल है और जो ऊपर वाला होता है इसकी जो एरो हेड की टेल होती है वो एक पॉइंट माइनस करते हैं। तो m1 - m2 होगा। m1 - m2 डिवाइडेड 1 + m1 इंटू m2। तो चलिए जनाब वैल्यू इनकी आपके पास पड़ी है। m1 m2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। वो वैल्यू आप पुट करें और पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ आ जाएगा 7 - 3/4। m1 ये है m2 ये है। 1 + m1 की वैल्यू 7 m2 की वैल्यू 3/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो tan बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इनका एलसीएम लेना आप रफ इधर ही ले लेते हैं कि 7 - 3/4 जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है इसका एलसीएम ले। तो 4 4 7 28 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई -1 को 3 से। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 25 डिवाइड बाई 4 25/4 आता है। तो इस सारे कैल्शियम कितना आता है 25 डिवाइडेड बाई 4। और सारे कैल्शियम भी मैंने सोल्व खुद से किया हुआ है और जनाब वो आता है आपके पास खुद करके देख लीजिएगा 25/28। इसी तरह आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है
और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 और 7 4 का, और फिर यहाँ देख लें आपने करना है कि कैल्शियम 3/4 प्लस 1/7। तो यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7, ये 28 इस कैल्शियम आता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, और 4 को इससे करें 25, तो 25/28 ये ऐसे मैंने मेंशन कर दिया है। 25/4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह करें कि इनका डिनोमिनेटर है, इसका आता है जनाब एलसीएम आपके पास ये आता है जनाब 21/4 जमा 1, यहाँ कुछ मतलब 1 होता है। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें और 1 को इससे करें, ये इसका एलसीएम आता है 25/4। तो वहाँ मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो ये भी 25/4 हो गया। ये 4 इस 4 से ख़त्म, और tan बीटा इक्वल किसके आ गया 1 के, और बीटा की वैल्यू चाहिए, tan दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स 1 वो आपको पता है 45 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरा एंगल भी फाइंड हो गया, और लास्ट का तीसरा एंगल ये मैंने तफसील से बता दिया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट इक्वेशन करूँगा और आपको समझा दूँगा। लास्ट वाला एंगल देखें, एरो हेड यहाँ है, इसकी टेल है, और यहाँ इसका फ्रंट साइड है, तो मतलब ये दोनों साइड शामिल होंगी। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग m3 - m2 1 + m3 m2 हो जाएगा। तो tan गैमा इक्वल आ जाएगा जनाब 3/4 प्लस 1/7। अभी हमने एलसीएम इनका लिया था 1 + 3/4 - 1/7। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 25/, जो अभी इधर मैं निकाला था 25/28, वही वाला एलसीएम आता है इसका 25/28 आ गया। और इस सारे का एलसीएम लेंगे आप तो जनाब आपके पास वो भी यही आता है 25/28। 28 ख़त्म करो तो tan गैमा भी इक्वल आ गया 1 के, और गैमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan जो जाके tan इनवर्स 1 करें, और गैमा की वैल्यू भी 45 डिग्री, और यही जनाब हमने फाइंड करना था। अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू भी आपको मिल गई है, और जो स्टार्ट में इनवर्सेस के स्लोप थे वो भी हमने फाइंड करने थे, वो भी हमने कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको तफसील से बताया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं बाकी के इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए जनाब इसके पार्ट 2 की तरफ एक्स वाई और जी के वर्सेस दिए गए हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है, यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स वाई m1, ये m2 है, ये m3 है। तो ये जो 3 स्लोप मैंने फाइंड किया 1/1 बताता हूँ किस तरह आई है। एक्स के पॉइंट है, वाई के पॉइंट्स है। तो जब पॉइंट्स आपके पास हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये सारी वैल्यू यहाँ पे इन दोनों की x1 x2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू प्ले सारी इधर पुट करने से हमारे पास m1 आ गया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह ये x और z के वर्सेस है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पुट करने से हमारे पास m2 के वर्सेस 4/3 आ गया, ये m2 है। और लास्ट xz है, xz के वर्सेस ये थे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारे पास m3 भी आ गया। आई होप ये स्लो फाइंड करना आपको अच्छे से आता होगा। आप एंगल की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट एंगल tan अल्फा था, देखिए tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा का एंगल, यहाँ पे अल्फा है, नीचे वाला ये अल्फा है, ये जनाब आपके पास बीटा है सामने वाला, और ये गैमा है। तो अल्फा फाइंड कर रहे हैं तो नीचे और ऊपर, तो m1 ऊपर की तरफ है, m3 ऊपर है, नीचे m1 है, नीचे वाला m माइनस होगा, m3 - m1 1 प्लस वही फार्मूला अप्लाई करके अब इसकी जगह 1/6 m3 की वैल्यू क्या आई है 1/6, ये देखें 1/6, और माइनस m1 माइनस माइनस प्लस होके 1 हो गया, क्योंकि m1 की वैल्यू -1 थी, माइनस इस फार्मूले से मिला तो +1 हो गया, और 1 - 1/6 ये सारी इनकी वैल्यू है। इस कैल्शियम ने तो ये देखें मैंने इस कैल्शियम लिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो हमारे पास 7/6 इस कैल्शियम आ गया। नीचे वाला कैल्शियम ये देखें ये मैंने लिया हुआ है वो 5/6 आ गया। तो इन दोनों कैल्शियम यहाँ पे इन दोनों कैल्शियम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 7/6 5/6 6 से कैंसिल हुआ, 7 to 5 हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, गैमा नहीं है सॉरी अल्फा है।
यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू में चाहिए थी, ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फ़ा तो टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो गया, 7/5 करेंगे तो 54 डिग्री आ गया। और ये इनके एलसीएम है इन दोनों के। आई होप ये फर्स्ट एंगल निकालना आपको समझ आया होगा। दूसरे एंगल की तरफ क्या है, टेन बीटा, तो बीटा की तरफ है M1 और पीछे वाली इसकी साइड जो इसकी टेल है एरो की वो M2 है। तो ये पीछे वाला जो टेल होती है वो माइनस होती है M1 से, तो M1 माइनस M2, ये सारी वैल्यू इन सब की वैल्यू। इसका एलसीएम देखें तो ये है और इनका एलसीएम देखें तो ये है, इनका एलसीएम ये है। इनका एलसीएम पुट करके -7/3 -1/2 माइनस माइनस से खत्म हुआ, 3 से खत्म हुआ तो ओनली 7 बचा। तो हमें बीटा चाहिए तो टेन तो जाकर टेन इनवर्स 7 वो 82 डिग्री होता है। और ये इनके एलसीएम है ये दोनों के, ये भी आप यहाँ पे देख लें, मैंने नोट कर दिए। टेन गैमा M2 माइनस M3 होता है। कैसे, ये टेन गैमा है तो देखिए एरो हेड देखें M2 की तरफ है और उसकी बैक जो होती है M3 है वो माइनस होती है हमेशा। तो M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3। तो इस कैल्शियम देखें तो ये मैंने इस कैल्शियम ने सिंप्लीफाई करें 7/6 और 11/6 आता है। इन दोनों कैल्शियम लेके फिर फर्दर आप देखें एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड आ गया, ये देखें। तो अब क्या करेंगे, 7/6 ये वाला 7/6 और 11/6 का जब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 7/6 आया, जो डिवाइड फॉर्म होती है ऊपर जाके उलट जाते हैं, 9/11 हो जाएगा 11/9 के पहले। फिर अब इनको सिंप्लीफाई करो 3 से, 3 2 6 3 3 9, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 और 11 को 2 से करो 22 आता है। तो गैमा की वैल्यू चाहिए थी 10 उधर आके 10 इनवर्स 21/22, तो गैमा की वैल्यू भी आ गई 44। आई होप पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए जनाब पार्ट 3 या 5 का एक्स वाई जी दिया गया है। स्लोप हमें फाइंड करनी है एक्स वाई की, वाई जी की और एक्स जी की। तो एक्स के पॉइंट है, वाई के पॉइंट है, स्लोप फाइंड करने का फार्मूला इनमें वैल्यू रिप्लेस, इनमें वैल्यू पुट की, हमारे पास M1 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर M2 के लिए ये दो एक्स वाई जी है, इन दोनों के पॉइंट है, इस फार्मूले में पुट किया तो इसकी स्लोप 2 आ गई, इधर पुट कर दी। फिर एक्स जी इन दोनों की स्लोप ये इसके वर्टिसिस है, इनमें वैल्यू पुट की तो M3 यहाँ इधर आकर पुट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है एंगल फाइंड करना। तो जो एरो की डायरेक्शन होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, वहां पे हम पॉइंट माइनस करते हैं। तो M3 माइनस M1 आया, तो टेन अल्फा के ये दो पॉइंट थे, इनमें वैल्यू पुट की, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 3/4। ये हमारे पास आ रहा है 1 - 1 0। ये नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो इन्फिनिटी होता है, तो अल्फा इक्वल किसके हो जाएगा, इन्फिनिटी के। और अल्फा इन्फिनिटी कब होता है, जब 10 90 होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। इसी तरह बीटा की वैल्यू M1 माइनस M2, इन सारी की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू 2 आती है। बीटा की वैल्यू चाहिए 10, तो जाकर इनवर्स होगा 63 आ जाएगी। अब इसका एलसीएम देखना है, 4/-4/3 -2 था, जहाँ कुछ नहीं था 1 होता है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम -10/3 आया। इसका एलसीएम देखें तो इसका एलसीएम आ रहा है जनाब -5/3। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा की वैल्यू 63 आई। लास्ट वैल्यू है 10 गैमा M2 M3। इसी तरह इनका एलसीएम इन दोनों को ये है, इसका एलसीएम लिया फिर इसका लिया, तो इन दोनों के एक का ये एलसीएम है, ये दोनों एलसीएम है। इनमें वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करने के बाद गैमा इक्वल आता है 1/2 के। तो गैमा की वैल्यू हमने 10 उधर जाके 10 इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, 27 के। आई होप पार्ट 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 4, लास्ट पार्ट है आई होप उसकी तरफ। चलिए जी जनाब लास्ट पार्ट है 4x/y/z की वैल्यू है, स्लोप फाइंड करने हैं हमने। तो फर्स्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू है, M1 का स्लोप, ये फार्मूला M1 के लिए y2 - y1 x2 - x1। तो M1 का स्लोप क्या आया, -1। इसी तरह y और z की वैल्यू है, तो x1 y1 दूसरी वैल्यू x2 y2 की होती है, इनमें वैल्यू पुट की, तो M2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3/2। और इसी तरह एक्स जी के पॉइंट है आपके पास x1 y1 x2 y2, इधर वैल्यू पुट की तो M3 की पॉइंट स्लोप आ गई 1/4। ये करने के बाद नेक्स्ट टारगेट होता है आपका कि tan अल्फा tan बीटा और गैमा तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड करना। तो एंगल के हिसाब से एरो की डायरेक्शन देख लें,
अल्फा जब भी फाइंड करेंगे तो m3 माइनस m1 होगा। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये, अब इस कैल्शियम लें तो देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे करें तो 5/4 इस कैल्शियम आता है। नीचे वाले कैल्शियम लें तो 3/4 होता है। तो 5/4 3/4 इधर पुट किया इनकी जगह, 4 से खत्म, 5/3। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, tan इधर आके tan इनवर्स हो, 5/3 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री। इसी तरह बीटा निकालना है तो डायरेक्शन देखिए एरो की, m1 नीचे है माइनस m1 माइनस m2, फार्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम ने तो इसका एलसीएम लिया तो -5/4, नीचे वाले का एलसीएम लिया -1/4। कैसे दिया, अब देखिए इसका एलसीएम लिया तो ये आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करो -5/2 ही आता है। जबकि इस नीचे वाले कैल्शियम ने तो -1/2। इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास tan बीटा 5 आया। बीटा की वैल्यू चाहिए, tan उधर जाके tan इनवर्स किया तो tan इनवर्स 5 इक्वल होता है 79 डिग्री। बीटा भी फाइंड हो गया। तो चलिए जनाब नेक्स्ट आपके पास है tan गैमा। tan गैमा के लिए डायरेक्शन देखें तो इसकी हेड आपके पास m2 है और टेल m3 है। तो m2 माइनस m3 फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो इसका ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इनकी वैल्यू डाल के इसका एलसीएम देखें तो हमारे पास इसका एलसीएम ये आता है, तो आता है 5/4। देखें इस कैल्शियम 5/4 आया, इस सारे की जगह ये पुट किया, नीचे वाले कैल्शियम दिया तो वो जनाब आपके पास 11/8 आया, इस नीचे वाले का 11/8 आया, इसकी जगह इस कैल्शियम पुट कर दिया। अब एक डिवाइड के नीचे दो डिवाइड आ गए हैं तो इसका क्या हल होता है, ये 5/4 एज इट इज, और ये वाली वैल्यू ये पहले इस कंडीशन में लिखा है, ऊपर जाकर उधर जाएगी तो ये 4 2 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और यहाँ पे 1 बचा, 1 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 10/11, और हमें गैमा की वैल्यू चाहिए, 10 दूसरी तरफ आएगा तो tan इनवर्स 10/9, तो गैमा की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 6 में बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो इंटर से आपने पॉइंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है लाइंस के। ये दो लाइंस गिवन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, आप जिस पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, जैसे ये पॉइंट है मैंने सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया, ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये दो मेथड से आप यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला एलिमिनेशन मेथड और दूसरा फार्मूला। ये फार्मूला मेथड है और हम इस पार्ट 1 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसमें या तो x के या तो y के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, तो इससे x या y में से किसी एक को कैंसिल करके वहां से हम फाइंड वैल्यू 1 मालूम करते हैं और दूसरी इक्वेशन में जाके उसे पुट कर देते हैं। तो चलिए जनाब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई, प्लस का मान है, इधर जाके माइनस का मान कर दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फर्दर x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -4 है, इधर आके 4, तो ये जनाब इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए जनाब यहाँ अब सिंपल हमारे पास है x और y के, या तो x कोएफिशिएंट, अगर ये सिचुएशन बने कि इधर 2x हो इधर 4x हो, या इधर 2y हो इधर ओनली y हो, तो फिर हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2, 1 आपके पास ये है मैंने लिख दिया है, और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब आप सोच रहे हो ऐड ही क्यों किया, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। ऐड तब करते हैं जब इन दोनों के साइन क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अब देखें आप यहाँ प्लस है इधर माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस है इधर प्लस हो रहा है, तो ये याद रखना है जब भी आपने इस तरह कोएफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं, यानी आपने उसके लिए ये करते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब यहाँ पे साइन मुख्तलिफ हो तो आप ऐड करेंगे, जब सेम हो, यहाँ पे इधर भी सेम हो इधर भी हो इधर भी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है, 2x माइनस एक्स करेंगे तो x, और ये प्लस माइनस से खत्म, और यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे जनाब तो आपके पास ओनली 3 बचेगा। तो ये जनाब आपके पास x की वैल्यू है, तो आपकी मर्जी है x की वैल्यू आप दोनों में से किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें पुट
एक्स इक्वल है 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 सिंपल थी, सो दैट्स वाई आप इक्वेशन 1 में पुट करके देख लें, फिर भी आंसर वही आएगा। इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू पुट की, इक्वेशन 2 में दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एक्स की वैल्यू आई थी 3 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई इधर ही आने दे, 3 उधर जा क्या हो जाएगा, यहाँ आप क्या करें, 3 माइनस वाई आया तो वाई को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, वाई को दूसरी तरफ ले गया हूं मैं तो पॉजिटिव हो गया, ये 4 प्लस का 3 है, ये भी इधर आके माइनस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करें, वाई की वैल्यू आ जाएगी जनाब आपके पास 1, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रिक्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कौन कौन से पॉइंट है, 1 -3। तो यहाँ पे अब देखें, इसको उधर भी ले, इस पूरे को उधर लेके जाएं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये सारी वैल्यू, ये 4 प्लस का, चलो ये सारी वैल्यू इधर लेके आए तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। इस सारी जगह 0 7 इस तरह तो आता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, x माइनस वाई इक्वल 4 के था, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई 4 माइनस 3 और ये ऐड हो रही थी, यहाँ पे मसला है आपके पास 3x इक्वल 3, तो x की वैल्यू चाहिए तो 3/3 ख़त्म हो गए तो x की वैल्यू आपके पास आती है जनाब 1। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो ये 2x में मैंने ऐड करना था लेकिन सब्ट्रैक्ट कर बैठा, 2x में 1x ऐड किया, 3x तो x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब यहाँ पे पुट करें 1 माइनस वाई, वाई को पॉजिटिव करें तो 4 माइनस 1, चले जी। आप देखें हमारे पास ये चीज है, माइनस वाई इधर ही रहने दें, 4 माइनस 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू जनाब प्लस का 3, अब मल्टीप्लाई कर दो, हमें वाई पास चाहिए, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, सो वाई इक्वल आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये जनाब वाई इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास आ गए। रिक्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वो आपके पास है 1, -3। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 पार्ट है, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए जनाब, क्वेश्चन 6 का हमने पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। ये प्लस का 3 था, इधर आके -3 किया, ये प्लस के 8 है, दूसरी तरफ जाके -8 हो गया। इसकी इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, या तो x को कोफिशिएंट बराबर करो या तो y की, यहाँ y है वहां पे -5y है। तो जनाब अब ये चॉइस आपकी है दोनों में से जिसकी वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 we get, फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई इस 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से तो 2x प्लस 2y -6 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप क्या करें कि सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 आपने अभी लिखी है, उसको लिखने कि 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू -6 और इक्वेशन 3 आ गई, देखें 2x -5y विच इज इक्वल टू -8। अब आप सोच रहे हैं यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया है,
तो सब्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 5y और 2y मिलके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7y हो गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। और 6 -6 और प्लस का 8 प्लस का 2 हो जाए इक्वल 2। तो y की वैल्यू यहाँ से निकली 7/2। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करो या इसको इक्वेशन 2 में पुट करो। तो ये यहाँ पे इक्वेशन 1 इजी है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 में मैं पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो x प्लस y की वैल्यू है 7/2 विच इज इक्वल टू -3। फर्दर क्या करेंगे जनाब, x हमें वैल्यू चाहिए तो -3, ये प्लस का इधर आके -7/2 होगा। इस कैल्शियम ने तो -6 -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 3 का -6, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें -1 7 और ये 2 फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, -3 और 2/7 आता है। y की वैल्यू 7 y इधर 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड 2/7 इसकी वैल्यू आएगी 2/7। सो दैट्स वाई यहाँ भी 2/7 कर लें, 2/7। तो इस कैल्शियम कितना आ जाए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -21 माइनस का 2 तो -23/7। ये जनाब x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, वो है हमारे पास 2/7 और हिसाब से लिखें, पहले x के होता है फिर y के, तो ये मैं 23/7 पहले लिख देता हूँ x और फिर y का 2/7। तो ये x और y इस तरतीब से लिखिए। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं, सेम इसी तरह का पॉइंट है 3 पार्ट है इसका 6 का, वो कर लेते हैं। तो चलिए जनाब ये भी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 5y प्लस का 3 है, इधर दूसरी तरफ आया तो माइनस का 3, यहाँ पे 3x माइनस 4y, ये y है 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू प्लस का 5, -5 था इधर आगे प्लस का 5। इसको जनाब इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे क्या है 4y है। अब इनके भी कोफिशिएंट हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सेम करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ बाय 3 वी गेट। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 कितना होता है 6x प्लस 15y और माइनस का 9, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। आप इसको और इसको सेम, अब देखें अब हमारे पास 6x है इधर, अब यहाँ पे इक्वेशन 3, अब ये नीचे वाले कोफिशिएंट भी बराबर करने पड़ेंगे हमें, ये वाले इधर हो 3x है, इधर 6x है, इधर 4y है, इधर 15y है, फिर इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ जनाब इक्वेशन 2 को, ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, उसको बाय 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस 8y विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/4, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को 4 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख लें 6x प्लस 15y विच इज इक्वल टू -9, ये इक्वेशन 3 पहले लिखी है। अब लिख लें 6x माइनस 8y विच इज इक्वल टू 10। अब देखिए जनाब यहाँ पे 6x है, इधर भी 6x, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्ट
ये प्लस ये सब्ट्रैक्ट, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो 8 प्लस का 8y प्लस का 15y तो मिल के 23y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस का 19। पहले माइनस का 9 है, फिर माइनस का 10, माइनस का 19 हो गया। y की वैल्यू इक्वल हमारे पास आ रही है -19/23। तो आपकी मर्जी है, इसको 1 में पुट करो या 2 में। मैं लिख लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में जब वैल्यू इसकी पुट करूंगा y की, तो ये 2x प्लस 5y की जगह -19/23 और विच इज इक्वल टू -3। तो 5 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जनाब -95/23 विच इज इक्वल टू -3। फर्दर इसको क्या करेंगे, 2x माइनस का है इधर जाकर प्लस कर देंगे 23। तो अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लें जनाब, 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 69 प्लस का 95 विच इज इक्वल टू 23। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2x एज इट इज। अब यहाँ पे स्पेस कम नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा सारे। यहाँ तक कोई किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास यहाँ आता है 2x विच इज इक्वल टू 26/23। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो 26/23, 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 26/46। अब ये दोनों पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 13 जा 2 23 जा और x की वैल्यू आ गई 13/23 13/23। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R। तो x की वैल्यू लिख लो 13/23 और -19/23। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे इंशाल्लाह। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यानी आपने उसकी ये दो लाइंस दी गई हैं और ऑप्शन यहाँ पे है पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास हो और पैरेलल टू द लाइन, ये जो लाइन आपके पास है इसके पैरेलल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है हमने एक ऐसी इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो कि एक ऐसे पॉइंट से गुजर रही है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई प्लेन ड्रा करें, एक ही लाइन जब दोनों एक पॉइंट पर जब दो लाइन आपस में मिले हैं तो वो इंटरसेक्शन कहलाती हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारा पहला वर्क ये है कि हमने इन दोनों इक्वेशन की मदद से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये जो दो इक्वेशन आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों की मदद से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट हमें ए और बी वाला भी गिवन है। कौन से वाला, ये ए वाला है और ये वाला ए और बी वाला पॉइंट भी गिवन होगा हमें। हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, वो यूज करेंगे और इक्वेशन मालूम कर लेंगे। तो ये इसकी बात हो रही है। ये हमारे पास एक ए वाला पॉइंट भी है और ये दो लाइंस भी हैं। दोबारा से मैं बता दूं, हमने इन इक्वेशन की मदद से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, इन इक्वेशन की मदद से, इन दो की। और हमारे पास ए में पॉइंट है, इसको यूज करते हुए हम ए और बी मिलेगा और हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, वो यूज करेंगे और इक्वेशन मालूम कर लेंगे। रही बात उस बी की जहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल टू 3x - 4y + 3 इक्वल है 0 के। अब ये लाइन इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन से गुजर रही है। इन दोनों इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने मालूम किया हुआ था। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ यूज करेंगे और इसके स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आती जाएगी। तो यहाँ से ऑनवर्ड के 7 से 11 तक के भी तमाम क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मेरे पास दो मेथड है, बट मैं आपको क्वेश्चन
इसका जो लास्ट पार्ट सेकंड होगा वो दूसरे मेथड से करवाऊंगा, या फिर दोनों को एक मेथड से कर लें, दोनों एक मेथड से करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए जनाब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं इक्वेशन को दोबारा नीचे लेके आता हूँ। जो लाइन की इक्वेशन गिवन है विच इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए थे, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y, तो प्लस का वन है उधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3 है उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास जनाब इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए दो मेथड थे। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, एक मेथड आप एलिमिनेशन वाला मेथड है और दूसरा फार्मूला लगा के, जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 6 में, वो फार्मूला यूज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बट हम इन्हीं को सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस है इधर माइनस, लेकिन आपने ये साइन देखना इधर प्लस है इधर माइनस है। फिर मैंने क्या बोला था, जब दोनों साइन डिफरेंट हो तो आप ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। इक्वेशन 1 ये आपके पास है और इक्वेशन 2 है x माइनस 2y विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे अब स्पेस कम है, तो चले इस साइड पे मैं इस सारे का आंसर इधर मैं लिख देता हूँ। तो ये डिवाइड ही समझने आप, ये वाली जो लाइन है मैंने डिवाइड ऐसे करके बना दी है। अब 3x में 8x ऐड करो तो 4x बनता है आपके पास, ये प्लस माइनस खत्म हुआ, और माइनस 3 माइनस 1 आपके पास माइनस का 4 बनता है। x की वैल्यू में चाहिए तो यहाँ से आप खुद ही देख लें, 4 1 जा 4 4 1, तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट इधर से आ जाएगी -1। फर्दर आप ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ऐसे डिवाइड भी करें, चलो इसी तरह कर लेते हैं, तो ये खत्म हो के x की वैल्यू -1 आ जाती है। तो ये वैल्यू आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करें 2 में पुट करें तो वहां से y की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, वी गेट। जब हमने ये x की वैल्यू उसमें पुट की तो इस x की जगह ये x है, इस x की जगह मैं लिख देता हूँ -1 माइनस 2y विच इज इक्वल टू -3। तो -2y इधर ही रहने दो, -3 -1 है इधर आके +1, तो -2 इक्वल आ जाएगा -2, तो y इक्वल आ जाएगा -2 डिवाइड माइनस, ये 2 2 से भी खत्म, माइनस माइनस से भी खत्म, तो y की वैल्यू भी यहाँ क्या आ गई 1 आ गई। आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट था जो कि हमारे पास आ गया है। अब हम इन a और b को यूज करते हुए हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन हम 6 या 5 में भी करके आ चुके हैं, जहां हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे, यहाँ भी वही काम किया है। अब हम पार्ट 1 और 2 की तरफ जाएंगे, तो आई होप यहाँ तक आपको इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये सारा हिस्सा मैं रेस करने लगा हूँ और हम आते हैं इसके पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी तरफ। ए पार्ट को हल करते हैं और फिर बी को। बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो आंसर आया था, ए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जनाब एक्स के आया था -1 और वाई का 1, ये जनाब मैंने लिख दिया। अब हमारी जो लाइन है हमने वो मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो एक पॉइंट से और एक ए वाले पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट मतलब एक इस पॉइंट से और एक इस ए वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो हम ये दोनों पॉइंट भी लिख लेते हैं, -1 1 और दूसरा हमें गिवन है -1 और ये 0। तो ये जनाब x1 y1 है, ये जनाब x2 y2 है। तो एक ही बात हो रही थी जनाब, बेशक यहाँ पे a लिख दें।
ये लिखना चाहें पासिंग थ्रो, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है, उसके यहाँ पे पॉइंट लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था जब 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास, जो हम पीछे काम करके आए हैं उस फार्मूले को यूज करेंगे। और वो क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइडेड y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, और यहाँ x माइनस x1 और x2 माइनस x1। आई होप यह फार्मूला आपको आता होगा। तो y माइनस y1, तो जनाब y माइनस y1, आई होप यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको आप, ये पॉइंट जो ए वाला है इसको मैंने पहले लिखा है, और इस पॉइंट को चलो हम इस पॉइंट को बाद में लिख देते हैं -0 -1। तो चलिए जनाब यहाँ पे 0 हो गया। और नेक्स्ट y2 की वैल्यू 1 है, y2 देखें 1 है, 1 माइनस y1 0 हो गया। फर्दर x2 माइनस x1, x हमारे पास 1 है, x1 क्या है आपके पास -1, माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 है और ये प्लस 1 है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब, तो y1 नीचे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया है। और ये जनाब हमारे पास आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0। 0 जब किसी चीज से डिवाइड हो तो 0 ही आता है, यहाँ पे y, और यहाँ जनाब आ जाएगा जनाब, या फिर इस तरह करें, ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। 0 इधर डिवाइड हो रहा है, y के साथ आके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जनाब इसको बेशक ख़त्म कर दें, यहाँ डायरेक्ट y लिख दें, क्योंकि 1 नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में ऊपर जो चीज़ होती है नीचे 1 हो वही चीज़ आती है। तो ये y एज इट इज़, y 0 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया, यहाँ पे x प्लस 1 है एज इट इज़, ये तो सारा 0 हो गया, मेज इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें यही चाहिए थी, इक्वेशन बनानी थी हमने। सो ये जनाब हमारे पास एक हिस्सा जो है ये सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं जनाब इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी आपको बोला जा रहा है पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें सोल्यूशन इसको, तो a इसका कोफिशिएंट 3 है, b का कोफिशिएंट -4 है, इससे हम स्लो फाइंड करेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट बी वाला होगा, इससे स्लो फाइंड करने का क्या फार्मूला है, -a और b, यानी a से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x, b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ y, जो आपने पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज में ये काम किया था। तो -a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, माइनस माइनस ख़त्म हुआ, तो आपके पास स्लोप आ गई जनाब 3/4। अब ये स्लोप बी वाली लाइन की आई है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप भी सेम होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप आर सेम। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। अब दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास स्लोप आई है, स्लोप ऑफ लाइन बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन बी, यानी इस लाइन बी की ये स्लोप आपके पास आ गई है। तो फिर जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट स्लोप फार्मूला भी आपको पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, वो होती है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इनमें वैल्यू प्लेस करो और आंसर निकालो, सिंपल। यहाँ पे मेंशन कर दो एज रिक्वायर लाइन इज पैरेलल, सॉरी पैरेलल होना था, परपेंडिकुलर नहीं होना था यहाँ पे। तो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल पैरेलल, सो m इक्वल किसके आ जाएगा, वही रहेगी जो इसकी स्लोप थी। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उसकी स्लोप दोबारा वही रहती है, चेंज नहीं होती।
तो अब क्या करेंगे, ये साइड में रेज करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इनमें वैल्यू रिप्लेस करें यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेट, यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। जब रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है तो एम की स्लोप ये है 2। लाइन कौन सी है, 3x माइनस 4y प्लस 3 विच इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा है, एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। तो ये तो पैरेलल, ये एम मैंने ऐसे ही लिखा है, ये डबल बना लीजिएगा पैरेलल के बाद और फिर लिखिएगा 2 इस लाइन के। तो ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमने जो पॉइंट यूज करना है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज करने हैं, जो हमने अभी निकाले थे। ये वाला पॉइंट है, ये इधर x1 y1 इधर x2 y2। तो इसमें फार्मूले में वही वैल्यू पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसको अगेन, -1 1 और यहाँ पे इसकी स्लोप है वो लिख देते हैं 3/4। ये आपके पास है जनाब x1 y1। तो चलिए जनाब पुट करें इसमें, तो y माइनस y1 स्लोप m की जगह 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 4 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3 और फर्दर 4y। अब ये प्लस के सारे को उधर लेके जाओ, 3x प्लस 3 एज इट इज माइनस 4y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 3x माइनस 4y, इन दो को सिंप्लीफाई करो प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरी ये इक्वेशन आ गई। रिक्वायर्ड लाइन, यही वो रिक्वायर्ड लाइन थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। आई होप ये पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ हमने इसमें क्या काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा पहला काम ये है कि हम दोनों की इक्वेशन की मदद से, ये जो दोनों इक्वेशन गिवन थी, इन दोनों इक्वेशन की मदद से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने फाइंड किया था, उसका ये आंसर था। उसके बाद हमारा काम था ए पासिंग थ्रू इस पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट आपने शामिल करना है जो कि आपने निकाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और ये वाला पॉइंट, इसको x1 y1, इसको जो आपने इंटरसेक्शन से निकाला था x2 y2। फिर टू पॉइंट फॉर्म यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जनाब वहां से हमें एक इक्वेशन मिली, वो यहाँ पे मैंने रेज कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या काम करना था, पैरेलल टू द लाइन, इसके लिए हमें स्लोप निकालनी थी। स्लोप निकाल के फिर मैंने कहा ये स्लोप ऑफ बी है, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फार्मूला ये वाला यूज करना है। उससे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, ऐसे ब्रैकेट डाल के उसमें लिखना है m इक्वल 3/4। जो इधर स्लोप होगी वो इसी की होगी। क्यों? क्योंकि दो लाइनें पैरेलल थी। अगर परपेंडिकुलर होती तो इस स्लोप का इसका रेसिप्रोकल लेते विद नेगेटिव साइन, बट वो परपेंडिकुलर हो तब। बट ये पैरेलल थी तो इसकी स्लोप सेम रखी। टू द दैट्स ये सारी स्टेटमेंट लिखी, फिर लिखा यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आया था ये वाला, वो जनाब मैंने यूज किया और 7 स्लोप थी आपके पास यहाँ से जो हमने फाइंड किया। इसको इस्तेमाल करते हुए इस में पुट की सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। आई होप क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 को मैंने डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब, वहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी तो क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 ही था और वो ये एक क्वेश्चन था, उसको और कोई पार्ट नहीं था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। 8 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट्स लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस किसको बोलते हैं। फैमिली ऑफ लाइन बोलते हैं बहुत सी लाइन जब एक जगह से गुजर रही हो वो फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी। तो अब इसका मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। जब तक आप स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, रट्टा लगाएंगे, कभी भी आप मैथ समझे बगैर रट्टा नहीं लगा सकते। तो समझ के आप इसकी पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या बोला जा रहा है हमें,
हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है, कौन सी, एक ये वाली एक ये वाली, और अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया 7 में, वहां हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट मिलेगा, और फिर हमें, और स्लोप हमें पहले से गिवन है। कौन स्लोप गिवन है यहाँ पे, मजे की बात है, हमें स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, स्लोप उसने खुद दे दिया, विद स्लोप m इक्वल है 3 के। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो x1 y1 होगा, यानी m स्लोप की वैल्यू गिवन है, इसकी मदद से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी मेथड को अप्लाई करके हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 5y प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3, इसको जनाब इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 13, इसको जनाब इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। साइन देखो सेम है, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी जनाब माइनस का साइन है, तो साइन डिफरेंट है तो ऐड करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जैसे प्रीवियस में किया था, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ऐड करने के बाद देखें हमारे पास 6x प्लस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे 2x माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 13। ऐड कर रहे हैं तो 6 में 2 ऐड करो 8x, और ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 16। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो माइनस 16, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आकर डिवाइड करें, 8 2 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। आई होप ये सिंपल से स्टेप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इसे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो इसको मैं इक्वेशन में 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, तो -4 माइनस 5y विच इज इक्वल टू -13, तो -5y माइनस का 4 है, इधर आके जी प्लस का 4 हो जाएगा, -13 पहले से है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 5y है, तो -5y एज इट इज रहने दें, और इनको सिंप्लीफाई करें जनाब, -13 और यहाँ पे माइनस प्लस का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है शायद, यह सही है बिल्कुल। तो y इक्वल आ जाएगा माइनस -9/5 y की वैल्यू, यहाँ पे माइनस का 5y है, तो दूसरी तरफ ले गया +5y, ये तो ये प्लस का 5y हो जाता है, तो शायद माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। ये जनाब आपके पास y और x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ आप लिख लें इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है हमारे पास x का -2 और 9/5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो चुका है, हमारे पास स्लोप भी है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन के पॉइंट हम यूज कर रहे हैं विद स्लोप m इक्वल 3b। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं -2 और 9/5 और स्लोप, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होती है, वाई माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट ये आपके पास एक्स वन है, ये वाई वन है। सो जनाब वाई माइनस वाई वन की वैल्यू जनाब 9/5 आ जाएगी और स्लोप इसकी 3 पहले से गिवन है, एक्स माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब। तो अब यहाँ से कोशिश करें डिनोमिनेटर ख़त्म कर दें। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 ऑन बोथ साइड। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 5y आ जाएगा माइनस 9 बचेगा, क्योंकि इधर भी 5 आएगा, 5 से ख़त्म हो जाएगा तो ओनली यहाँ पे -9 बचेगा। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये x प्लस 2 एज इट इज़ आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने यहाँ से पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। फर्दर 5y माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 15x प्लस का 30। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये 15x प्लस 30 एज इट इज़, ये प्लस ये सारा उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5y प्लस 9 और इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, ये इस सारे की जगह 0, ये मैंने लिख दिया, फिर उसको अरेंज करके लिखा। अब क्या करेंगे जनाब, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 15x माइनस 5y प्लस 39 विच इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर लाइन थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर लाइन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन 7 आपने अच्छे से समझा है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए में फाइंड करना है और फिर बी में पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन दोनों मेथड से हो सकता है, जो पिछले हमने मेथड यूज़ किए हैं उनकी मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट समझ लें क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है हमने यहाँ ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, और वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप नहीं होती, तो हम इसकी स्लोप 0 फर्ज करते हैं और हमारा टारगेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए जनाब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 2x माइनस इक्वेशन आपके पास यहाँ पे मैंने लिखी नहीं थी मिस्टेकली, चले अभी लिख देता हूँ 2x माइनस 5y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 6x माइनस 4y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास इक्वेशन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों के उसी तरह इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किए थे, और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -5 माइनस का 4 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ गई। और यहाँ पे 6x माइनस 4y विच इज इक्वल टू -5, ये जनाब इक्वेशन 1 आ गई। साइन देख लें, दोनों साइन यहाँ पे सेम आ रहे हैं। मैंने बोला था जब साइन यहाँ पे अगर प्लस होता तो ऐड करते, इधर माइनस होता, लेकिन दोनों साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 यहाँ पे उससे पहले एक और भी काम हमें करना पड़ेगा। वो क्या करना है कि इनके ये 2x है, इधर 6x है, इधर -5 आया है, इधर -4 आया है, तो इनको कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। फिर हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जनाब इक्वेशन 1 को 3 के साथ, वो ही गेट इस तरह इसके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो चलिए जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 का कितना बना 6x माइनस 3 5 का 15y
और माइनस का 12। देखें 6x, यहाँ भी 6x बन गया, तो कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल हो गया। अब 2 और 3 को यूज करते हुए हम साइन फिर देख लें, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से क्या अब हमने करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x माइनस 15y विच इज इक्वल टू माइनस 12 और 6x माइनस 4y विच इज इक्वल टू माइनस 5। तो प्लस क्या है, माइनस, ये माइनस है, प्लस ये माइनस है, यहाँ प्लस, तो ये तो हो जाएगा खत्म। यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 4 माइनस का 11y आ जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू चाहिए, तो 7 इधर 11 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो ये जनाब y की वैल्यू। अब आपकी मर्जी है, ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, चॉइस आपकी है। तो इसको पुट कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे जनाब, तो हमारे पास ये 2x माइनस 5 y की जगह 7/11 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट किया -4, ये इक्वेशन 1 है। अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये 2x एज इट इज माइनस 35, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू -4। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये 2x विच इज इक्वल टू -4 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 11, माइनस का 35 है, उसे दूसरी तरफ लेके प्लस का 35 हो गया। अब जनाब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले सकते हैं आप, 11 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -44 प्लस 35 डिवाइड बाई 11, ये इक्वल के दूसरी तरफ, और ये 2x एज इट इज, यहाँ पे 2x इक्वल आ जाएगा -9/11। यस, और फर्दर इसे सीधा करके दिखता है -9/11। अब x की वैल्यू चाहिए, तो -9 डिवाइड 11, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -9/22। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो वो क्या आया है हमारे पास, एक आया है जनाब -9/22 और दूसरा आया है 7/11। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुके हैं, और स्लोप आपको पहले से गिवन है। उसने बोला था कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जब हो ना, तो लाइन इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, तो उसकी स्लोप क्या होगी, ये इस लाइन से पास होंगे। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा। तो ये साइड सारी मैं रेस करने जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। तो चलिए जनाब, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ। पहला जो हमारा वर्क था वो तो लिख देता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बोला था उसने फर्स्ट पार्ट में। तो इसका क्या मतलब होता है कि m किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, एज लाइन इज पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है टू एक्स एक्सिस एज रिक्वायर लाइन पासिंग यहाँ तक बात खत्म होगी। इस लाइन की आगे दूसरी लाइन है एज रिक्वायर लाइन पासिंग थ्रो, यानी ये जो रिक्वायर लाइन है पास कर रही है, वो जो अपनी निकाले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -9/22 इंटू 7/11 कॉमा 7/11, और यहाँ पे स्लोप क्या है, m इक्वल किसके है, 0 के, और ये क्या है, बेशक लिख लें स्लोप m इक्वल है 0। और यहाँ पे अब स्लोप ही है
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, तो आप पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स लॉ फॉर्म वो क्या होती है, y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये काम करने के बाद यहाँ पे आप पॉइंट पुट करें, ये जनाब x1 होता है, ये y1 होता है। y माइनस वाई वन 7/11 विच इज इक्वल टू m की स्लोप 0 है। x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी, माइनस माइनस प्लस 9/22 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे जनाब, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, y माइनस 7/11 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 11y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0 को 11 से मल्टीप्लाई करें जनाब, तो आंसर फिर भी 0 आएगा। सो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये जनाब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है इसकी, और हमने जो ए पार्ट था ये वाला इसको सॉल्व कर लिया है। अब बी पार्ट की तरफ मूव करें, तो बी पार्ट में हमें बोला जा रहा था पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब यहाँ पे स्पेस कम है तो ये सारी साइड मैं रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई होप इंशाल्लाह यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये सारी साइड में रेज करके अब इसका पार्ट भी करूँगा ताकि खुला यहाँ पे सॉल्व हो जाए पार्ट बी। तो पार्ट बी में उसने हमें क्या बोला था, उसने बोला था पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये कौन सा क्वेश्चन 9 है इसका पार्ट बी। तो चलिए जनाब, पैरेलल जब आपके पास उसने बोला था y पर स्लोप मैक्सिमम कब होती है आपको पता है, y पर स्लोप उस वक्त मैक्सिमम होती है जब m क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी 1/0 की फॉर्म में हो। यहाँ पे बेशक आप मेंशन कर दें कि m इक्वल है इन्फिनिटी या 1/0, तब क्या होता है, एज लाइन इज passing through point of intersection माइनस 9/22 और 7/11, ये x1 है ये y1 है। तो फिर आप पॉइंट स्लोप का फार्मूला यूज करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 7/11 विच इज इक्वल टू m की जगह इन्फिनिटी x माइनस x1 प्लस 9/22 होता है। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे या फिर आप मैंने क्या बोला था, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और 1/0 भी लिख सकते हैं। चलो 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरह आके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 9/22 ही होगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये x प्लस 9/22। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप क्या करेंगे, 22 नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 22 ऑन बोथ साइड। तो 0 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, पहले x प्लस 9/22, इसको भी 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को भी 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई, तो 22x हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये जनाब वो रिक्वायर इक्वेशन थी, सॉरी रिक्वायर लाइन थी जो हमने फाइंड करनी थी। आई होप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए और बी भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 उसकी तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 1 भी सिंपल सेम उसी तरह है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये वो दो लाइन है
और आपने ए पार्ट में पैरेलल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस 11 इक्वल टू 0 पार्ट 1 और पार्ट 2 भी सोल्व करना है। तो अगेन उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, सिंप्लीफाई करके इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, उसके बाद हम 2x माइनस वाई प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और यहाँ x माइनस 2y माइनस का 11 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। फिर देख लें जनाब, माइनस 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 और माइनस, जब सारे साइन सेम हो तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे एक और काम आ गया, फिर वो प्रीवियस वाली गलती होने लगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके कोएफिशिएंट इक्वल करना है, या तो आप यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे माइनस 2 है। या तो x की कोएफिशिएंट बराबर हो इन दोनों के, या तो इन दोनों y के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, वो गेट। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2y विच इज इक्वल टू माइनस 4 और यस। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब साइन डिफरेंट है तो अब इसको कुछ वो काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 3 को 2 से, तो इक्वेशन 3 आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 2y माइनस 11। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होता है, माइनस है प्लस, माइनस है तो ये भी प्लस। तो 4x माइनस x करेंगे तो यहाँ पे 3x आएगा, ये प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब हमारे पास यहाँ पे 11 है या 1 है, प्लस 2 है, माइनस 2 यहाँ पे 11 नहीं है जनाब, यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 होगा, इधर भी माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 आता है। यहाँ पे देख लिया, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। यस। तो चलिए जनाब, यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से इधर ही खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आपकी चॉइस है, या इसको इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मैं इसको पुट 1 में करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। इसको मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2। चलें जी, x की वैल्यू पुट करें तो 2 इससे मल्टीप्लाई -2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई एज इट इज -2, ये इधर आके +2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 हो रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर यहाँ पे लिख दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनाब आपके पास यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दें, एक x का -1 आता है और ये आपके पास 0 हो गया। अब ये काम हमारा खत्म हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया। अब पार्ट 1 और 2 को यूज करते हुए हम बाकी क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में बोला जा रहा है पैरेलल टू, पैरेलल है आपके पास x माइनस 2y प्लस 11 विच इज इक्वल टू 0। तो चलिए जनाब, यहाँ पे स्पेस कम है, चलें जितना होता है यहाँ पे आप कर लें। उससे पहले आपको पॉइंट याद होना चाहिए, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर ली है, हमने पॉइंट की मदद से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका स्लोप फाइंड करता हूँ पहले इस पैरेलल लाइंस का। तो वो आपके पास होता है -a/b।
तो इसके कोफिशिएंट एक्स का माइनस, तो फार्मूले वाला एक्स का 1 है और इसका -2 है, तो ये ख़त्म होके एम इक्वल किसके आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। लो जनाब हमारे पास स्लोप भी आ गई है यहाँ पे। और अब ये क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से रेस करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो चलिए जनाब यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया है, हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पे लिखे एज द रिक्वायर्स लाइन इज पैरेलल टू दैट्स लाइन सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे लिखे रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड किए हैं उससे पास हो रही है, उसकी यहाँ पे -1 और 0 थी आपके पास। और स्लोप यहाँ पे पहले से गिवन है जो अभी हमने फाइंड किया है 1/2। तो दो चीजें हैं आपके पास। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, या पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लिख दें। तो वो जनाब आपको पहले से पता है क्या होती है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो m स्लोप आपके पास 1/2 आई थी, तो x माइनस x1 की वैल्यू जनाब माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगी। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आपको डिवाइड होगा, 2y माइनस 2y होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो लिखने की जरूरत नहीं है, 2y विच इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x प्लस 1 इधर ही रहा, ये सारा उधर जाके -2y इस सारी की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये जनाब वो रिक्वायर्ड लाइन थी जो हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 1 आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब पार्ट बी जो है इसकी तरफ मूव करते हैं और फिर लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 5y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, इस बी वाली लाइन की हम पहले स्लोप इसकी फाइंड करेंगे इस लाइन की। तो इसकी फार्मूला आपको पता है, इसको सोल्यूशन यहाँ पे लिख लें -b ओवर माइनस ए ओवर बी। तो a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 5 है, तो इसकी स्लोप जो है जनाब वो आ जाएगी -2/5। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। जब दो लाइन, अब आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी जो स्लोप होती है वो -9 के साथ रेसिप्रोकल हो जाती है। तो रेसिप्रोकल हो के इनकी स्लोप जो हो जाएगी वो यहाँ पे रीजन लिखनी पड़ेगी, स्पेस कम है। तो आई होप यहाँ तक इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये साइड में रेस करने लगा हूँ और इसकी यहाँ पे रीजन देने के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो जी, यहाँ पे मैं लिख दिया स्लोप। अब यहाँ पे मैं रीजन देने लगा हूँ, एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर का साइन ये भी है, या फिर PRP भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर सो स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद के m1 विच इज इक्वल टू -5/2। पहले 5/2/5 था माइनस, अब उल्ट हो गया 5/2, तो रेसिप्रोकल करने के बाद इसकी स्लोप 5/2 हो जाएगी। अब ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड लाइन स्लोप या स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये मुनासिब रहेगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड लाइन, यही वाली रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पासिंग थ्रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या था मुझे याद है -1 और 0 ही था, आई होप यही था। और स्लोप आपके पास पहले से गिवन है वो है 5/2। तो पॉइंट स्लोप यहाँ भी मेंशन करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म
तो चलिए जनाब, पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। तो ये आपके पास वैल्यू एक्स वन, ये वाई वन है। तो y माइनस ज़ीरो विच इज इक्वल टू स्लो 5/2 है, और यहाँ एक्स माइनस ये प्लस वन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये सारी साइड राइट वाली मैं रेज करने जा रहा हूँ, और यहाँ तक सारी लॉजिक सिंपल और इजी स्टेप थे, आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। आप क्या करेंगे, टू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2y बचेगा, और यहाँ पे 5x प्लस 5 आएगा। तो ये प्लस के अंदर जाके ये सारा जीरो हो जाएगा। तो 5x प्लस 5 माइनस 2y, फर्दर 5x माइनस 2y प्लस 5 रीअरेंज किया है बस। फिर इस सारे को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों साइडें चेंज होती हैं, उनका साइन चेंज नहीं होते। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से रिप्ले यानी लेफ्ट को राइट साइड या राइट को लेफ्ट में चेंज किया जाता है, उनके साइन चेंज नहीं होते। ये जनाब आपके पास रिक्वायर्ड लाइन थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट लास्ट क्वेश्चन 10 भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए जनाब, सेम क्वेश्चन 10 की तरह, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये आपके पास है। और ए में हमें बोल रहा है कि पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, और बी में बोल रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू, वहाँ भी दो पॉइंट गिवन है। तो चलिए जनाब, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन मैं बताता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन की लाइन हमने फाइंड करनी है जो कि पास हो रही हो एक पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों गिवन लाइंस का। सबसे पहले इन दोनों गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। और ए पार्ट में हमें गिवन है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू लाइन या पैरेलल टू लाइन, लेकिन ये लाइन नहीं, इस लाइन के दो पॉइंट दिए गए हैं हमें। हम दो पॉइंट की मदद से स्लोप फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला बाकी की कहानी सारी वही है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं खुद सोल्व कर दूंगा और 1 बाय 1 आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए जनाब, मैंने फिर क्या किया, ये जो गिवन इक्वेशन थी एक्स माइनस 2y प्लस का 4 था, माइनस 4 कर दिया इक्वेशन 1। यहाँ पे ये माइनस 3 था तो जाकर प्लस 3 कर दिया इक्वेशन 2। अब हमारा वही काम, या एक्स कोफिशिएंट इक्वल करो और या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करो। तो मैं इक्वेशन x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 1 को 3 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन 3। फिर आपको पता है ये साइन देखें, इस साइन देखें, साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर इसको पुट करें अपनी मर्जी से 1 में या 2 में, तो मैंने 1 में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई, जो कि हम हर क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है 8 से ऑनवर्ड सारों में यही काम हमने किया है। तो यहाँ तक आई होप आपको इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फिर ये में बोल रहा है पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दैट्स पॉइंट सॉरी, यहाँ पे एक नई चीज की मतलब, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दे दिए गए हैं तो पॉइंट की मदद से हम स्लोप फाइंड करेंगे। ये आपको पता है स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की तो ये आ गई। एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दैट्स पॉइंट, स्लोप भी गिवन है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये सारी वैल्यू पुट करें और वहां से आपको रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें सारा रेस करके इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सॉल्व करूंगा, और इसका ये वाला इसमें वैल्यू पुट करके उसकी जो वैल्यू आती इक्वेशन आएगी वो भी फाइंड करूंगा। तो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट मैंने ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी है। तो इनमें वैल्यू जो आपके पास स्लोप भी गिवन था उसकी वैल्यू भी, y1 y2 की वैल्यू भी आपके पास है गिवन, वो भी वहाँ पे पुट करें, या तो इससे पुट कर लें या तो इससे आपकी मर्जी है जो आप वैल्यू पुट करें। तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है इधर। तो जनाब यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये x1 y1, तो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन की आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब रिक्वायर्ड लाइन के बाद परपेंडिकुलर टू पासिंग लाइन थ्रू, ये लाइन इस लाइन परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसके पॉइंट के स्लोप फॉर्म करने मालूम करनी होगी। इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। हमें यहाँ पे गिवन था रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू स्लोप, तो उसका रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव साइन करेंगे तो इसका स्लोप यहाँ पे आ गया।
रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जो हमने स्टार्ट में निकाला था उसके पॉइंट ये है, और स्लोप भी गिवन है तो आप स्लोप फॉर्म मालूम कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ लास्ट के 2-3 स्टेप है, उसके बाद हमारे पास इस लाइन की भी इंटरसेक्शन आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे 2x है और 21 माइनस 4 करें तो माइनस प्लस का 17 आएगा, तो 2x माइनस 7y प्लस का 17 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब रिक्वायर्ड लाइन आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लिकेटेड थी, काफ़ी टफ थी। एक्सरसाइज 8.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।